हाजरीन, मेरे साथी जियाद भाई राजी, सामने बैठे हुए तमाम सामान्य अतराफ में खड़े हुए हमारे खैरखा, जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है उन घरों की माएँ, बहनें, बेटियाँ आज मोबाइल सभी कनेक्ट है इसको। सिर्फ और सिर्फ हम आपसे गुफ्तगू करने आए हैं। ऐसे कैंडिडेट, एक उम्मीदवार होने के नाते हम कौन हैं, हम क्या करना चाहते हैं, ये आपसे रूबरू होकर आपके सामने हमारा नजरिया, हमारे ख्यालात, हमारी बात आपके सामने रखने के लिए हम आए हुए हैं। हाज़रीन, आज का जो वोटर है आज से 20 साल पहले की वोटर की तरह नहीं है। ये सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया के जरिए वो पल पल की खबर जान लेता है और वो किसी के बहकावे में नहीं आता। आज का जो वोटर है वो सबको सुनकर, तमाम उम्मीदवारों को सुनकर, तमाम उम्मीदवारों को जानकर, परख कर, उनमें क्या सलाहियतें हैं इसके ऊपर गौर कर अपने वोट देने का इरादा पक्का करता है। लोगों को ऐसा लगता है आज जो बातें हमारे सामने आ रही है या आज तक की रिवायत रही है वो इस तरह की है कि लोग इस गुमान में रहते हैं कि हम तो बस आखिरी वक्त में पैसे बांटेंगे और लोग हमारे हक में वोट देंगे। ये उन लोगों की सरासर गलतफहमी है। आज का वोटर अपने वोट की कीमत को जानता है। आज का वोटर ये जानता है कि वो राजा है, वो वोट को दान करता है, मतदान करता है और लेने वाला उसका दान लेता है। उसका मत लेने वाला ये मालिक नहीं होता, मत देने वाला अपने वोट का मालिक होता है। मेरी तमाम मतदारों से दरखास्त है, जो लोग भी मतदान करने के लिए ईवीएम मशीन के सामने जाएंगे तो हमारे किसी के वादे पर, किसी लीडर के कहने पर या चिकनी चोपड़ी बातों में न आते हुए वो खूब अच्छी तरह से कैंडिडेट को परख कर, उनको जांच कर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, इसका हमें पूरा यकीन है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आज किसी के खौफ में रहेंगे कि भाई ये हमारे पड़ोसी हैं, ये हमारे साथी हैं, ये हमारे दोस्त हैं, कल हम इनको वोट नहीं देते ये मालूम होगा तो ये प्रेशर लाएंगे, ये दबाव बनाएंगे। इसके लिए इनको बाहर आप सबको हाँ बोलिए, सबको हाँ बोलिए, हाँ भैया हम आपको ही वोट देने वाले हैं। लेकिन मशीन के पास जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ आप रहेंगे, आप, और वहां जाने के बाद सिर्फ आपको बटन दबाना है। वहां कोई गली का नेता या कोई लीडर, न गली के लीडर, न प्रभाग के लीडर, न प्रदेश के लीडर, कोई सामने होने वाला नहीं है। वहां आप अपने जमीन की आवाज पर जो लोग आपके लिए काम कर सकते हैं, जो लोग आपके लिए सभागृह में आवाज उठा सकते हैं, जो लोग आपके लिए लड़ सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए आप वोट कीजिए और उन्हें कसीर तादाद में चुन कर दीजिए। हमने जब पद यात्रा निकाली थी तो मैंने पूरे प्रभाग में ये पाया है, लोगों ने हमको बताया है कि रियाज भाई का 5 साल जो है ना इतना काम हुआ है कि मैं खुद नहीं जानता था कि उन्होंने इतना काम किया है। जब भी हम जा रहे थे, जहाँ जहाँ रियाज भाई काम किए हैं, जब हम वहाँ जा रहे थे लोग बोल रहे थे कि अरे तुम अभी तक नहीं है, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। यहाँ की ड्रेनेज की लाइन तुमने डाल के दी है, यहाँ की पाइपलाइन तुमने डाल के दी है, यहाँ की सड़कें तुमने बनाई हैं,
हम सबको हाँ बोलेंगे, लेकिन मतदान हम आपको ही करेंगे। कई गैर मुस्लिम भाई और बहनों ने घरों में बुलाकर हमको ये गारंटी दी है कि लोग कुछ भी कहें और हम दोनों साइकिल के निशान पर ही देने वाले हैं। हमको काम करने वाले लोगों को वोट देना है। अब तक जो लोग हमारे पास आए उन्होंने सिर्फ हमसे वोट मांगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने तुम्हारा ये काम किया है या हम तुम्हारा ये काम करने वाले हैं। मैं किसी को नाम रखना नहीं चाहता। जो लोग मतदान पर गए वो अपना नजरिया, अपना विजन, अपने क्या करने वाले हैं ये उन्होंने बताया नहीं है। लेकिन व्यास भाई उन्होंने अपने पंपलेट में शायद किया है कि उन्होंने क्या क्या काम कहाँ किए हैं। ये अगर उसमें से एक झूठा तो मैं उसी स्टेज पे अपने सामने वाले उम्मीदवार को अपना सपोर्ट डिक्लेयर करूंगा। ये होता है काम। और लोग जो है काम की बुनियाद पर वोट देंगे, सिर्फ नाम पर नहीं देंगे वोट। तुमने पहले क्या किया है ये आप लोगों को बताना पड़ेगा। तुम क्या करने वाले हैं ये लोगों को बताना पड़ेगा। उसी वक्त लोग सोचेंगे आपके बारे में। जिस तरह से व्यास भाई के बारे में और मेरे बारे में लोग सोच रहे हैं कि ये दोनों पढ़े लिखे हैं, राजा बागबान ये लोग बीपीएड हैं, इनकी सारी जिंदगी बच्चों को पढ़ाने में गुजरी है, नस्ल को संवारने में गुजरी है। मैं अपने स्कूल के बच्चों के साथ साथ मेरे पास जो भी बच्चे आते मजबूर, मुस्तहक, गरीब, उनके 10वीं और 12वीं के फीस भरने से लेकर उनकी किताबें और बयान का मैंने इंतजाम किया है। राहुल गांधी के लोग जानते हैं कि पिछले 4 साल से वहाँ के गरीबों को ईद के मौके पर हमारे इदारे की जानिब से हम दूध तकसीम करने का काम कर रहे हैं। 9 नंबर स्कूल, 3 नंबर स्कूल, 1 नंबर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल, यहाँ हर साल हम हमारे इदारे की जानिब से वहाँ के गरीब और मुस्तहक बच्चों को हम सैकड़ों दर्जन बयान मुहैया करा रहे हैं मुफ्त में। अब अगर अल्लाह ताला मौका देता है, हम दोनों को आप चुन कर देते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम आपको मायूस नहीं करेंगे, आपकी खिदमत करेंगे। मैं कुछ चीजें हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारे एरिया में हमारे औरतों के रोजगार के लिए हमारी माँ बहनें या कुछ घरों में बेवाएं हैं, कुछ घरों में मुताबिका हमारी बहनें हैं, बच्चियां हैं, वो बेकार घरों में रिश्तों का इंतजार करती हुई बैठी हुई हैं। मैं और व्यास भाई आज इस मंच से आपको वादा करते हैं कि गवर्नमेंट के स्कीम इतने हैं, 140 अलग अलग तरह की स्कीम है। उन स्कीमों के जरिए मेहंदी क्लास, शिवन क्लास, एम्ब्रॉयडरी क्लास, ब्यूटी पार्लर क्लास, ऐसे कई कोर्सेस हैं जो इन बच्चों को कॉर्पोरेशन के जानिब से ट्रेनिंग देकर उनके घर बैठे रोजी रोटी का इंतजाम करने की कोशिश करेंगे। किमान कौशल्य के अंदर हमारे नौजवानों को छोटे छोटे कोर्सेज के जरिए रोजी के जराए हम मुहैया करा के देंगे। इतना ही नहीं, अभी हमारे यहाँ एक मार्केट बन गया है मोहम्मद अली रोड की तरह, जिला परिषद चौक से बीजापुर बेस तक। आप अगर गौर करेंगे तो हर पास मजहब के औरतें वहाँ पर खरीदारी के लिए आती हैं। उस इलाके में एक अच्छा साफ सुथरा वॉशरूम नहीं है। जेंट्स को जो है ना मसाजिद में चले जाते हैं, लेकिन औरतों के लिए कोई वॉशरूम की सुविधा नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला हम अगर चुन कर आते हैं तो उस इलाके में बीजापुर बेस से लेकर जिला परिषद चौक तक जहाँ भी कारपोरेशन की जगह है, उस कारपोरेशन की जगह में हम एक साफ सुथरा मॉडर्न जो है वॉशरूम बनाएंगे ताकि हमारी माँ बहनों की सुविधा हो सके। मैं अपनी बात को ज्यादा तूल देना नहीं चाहता। आज जो है ना अंग्रेजों वाली पॉलिसियां चल रही हैं, कई लोग जो है ना अंग्रेजों वाली चालें चल रहे हैं। उसमें से एक चाल ये है
कि मैं बागबान हूं। मैं अगर बागबान हूं तो क्या मैं मुसलमान नहीं हूं? मैं बागबान हूं तो क्या मैंने 25 साल तक एक उर्दू स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं हूं? क्या वो 25 साल तक आने वाले सारे तालिब इल्म बागबान थे? क्या मैंने जिनकी मदद की वो सब के सब बागबान थे? मैं आपको बताता चलूं, मैं वॉलीबॉल कोच हूं। आपके इलाके के कई वॉलीबॉल के प्लेयर मुझे जानते हैं। मेरे 5 बच्चे नेशनल लेवल पर खेले हुए हैं, महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट किया है, उसमें एक भी बच्चा बागबान नहीं है। जो चीज के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा, मेरी सोच या दूर तक मेरे जहन में ये ख्याल नहीं आता, लोग वो मौजू को लेकर हमारे अंदर फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मेरे भाइयों से दरखास्त करता हूं कि आप इस तफरके को भूल जाइए, इस तफरके में मत पड़िए। हम एक कलमा को, एक अच्छा कार्यकर्ता, एक पढ़ा लिखा इंसान जो आपके मसाइल को कारपोरेशन के सभागृह में रख सकता है, डंके की चोट पर आपके लिए लड़ सकता है, आपके लिए जो है ना नई नई स्कीम ला सकता है। एक ऐसा बंदा हमारे साथ है, यास खराजी साहब, जिन्होंने अपने काम के जरिए अपनी पहचान बनाई है। और आप अगर हम दोनों को मौका देते हैं तो ये मेरा वादा रहा कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ की सड़कें रियाज खराजी ने जैसी बनाई है वैसे ही बनेगी। पढ़ी ताई शिंदे ने जैसी सड़कें बनाई है वैसी सड़कें बिल्कुल नहीं होंगी। हम फिर एक वादा करते हैं कि हम आपके भरोसे को, आपके विश्वास को, आपके मत को कभी नहीं बोलेंगे। हमारा हर दिन, हमारा हर घंटा आपके जैकेट को डालेंगे। इतना कहते हुए मैं अपने को लफ्ज खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह। इसके बाद इस परवार के उम्मीदवार माजी नगर सेवक जनाब हाजी रियाज खराबी से गुजारिश करता हूँ कि अपनी मतदारों को मुखातिब हो। एक शेर अर्ज करता हूँ, नहीं नशेमंद तेरा कसर सुल्तान की ऊपर पर ऊंचाई है, बसेरा कर पहाड़ों से चढ़ाना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ स्टेज पर बैठे हुए हमारे उम्मीदवार राजा बागवान साहब, इस समाजवादी शहर अध्यक्ष अबू तालिब डोंगरे, किसान दोस्ता और सामने बैठे हुए मेरे प्यारे बुजुर्ग भाइयों दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। 2017 में हम आपके पास आए थे वोट मांगने के लिए। आपने भर भर कर हमें वोट भी दिया और जिताया भी। यमाइन से मैं उम्मीदवार था, चुन कर आया। आप लोगों के प्यार मोहब्बत से चुन कर आया, आपने चुन कर दिया। चुन कर जाने के बाद आपको कभी शर्मिंदा नहीं किया। सभागृह में जब भी सभा चलती, सभागृह में रियाज खराजी बोलता, और बोलता तो दूसरे दिन पेपर में आता कि यमाइन के प्रभाग 14 के नगर से रियाज खराजी ने ये कहा, इस पर आवाज उठाई। मैंने कभी पब्लिक को शर्मिंदा नहीं किया। मैंने जो काम किया है वो आपके सामने पॉम्पलेट पर है। पॉम्पलेट पर मैंने जो काम डाला है, किसी नगर सेवक ने पॉम्पलेट नहीं बनाया। कहाँ काम किया, किस काम किया, कितना बजट लाया, तो काम की बुनियाद पर हम आपके सामने आए हुए हैं। पार्टी आज समाजवादी पार्टी है मेरी। पार्टी जब इलेक्शन डिक्लेयर हुआ तब तक मैं यमाइन नहीं छोड़ा था। 10 दिन के बाद भी अगर इलेक्शन है तो मेरे को कभी ऑफर आया नहीं यमाइन से कि आप यमाइन से लड़ो बोलकर। मजबूरन राष्ट्रवादी से मुझे ऑफर आया कि आप राष्ट्रवादी में आ जाओ। राष्ट्रवादी में जब भरने मामा मंत्री ने मुझे बुलाया तो मुझे बोला कि क्या अड़चन है, क्यों नहीं आते। मैं बोला सर आपकी पार्टी बीजेपी और शिंदे अलायंस में है। वो बोले कि सोलापुर में हम अलायंस में नहीं लड़ने वाले, हम सोलापुर में अलायंस में नहीं लड़ने वाले। अजीत दादा सेकुलर है, आप पार्टी में आ जाओ और चारों उम्मीदवार आपको चुनना है। आप जिसको उम्मीदवार लेंगे वही उम्मीदवार हम देंगे। इस तरह से बात होने के बाद ही मैं पार्टी में गया। लेकिन जब इन्होंने शिंदे सेना के साथ युति की तो मैंने आवाज उठाई कि अगर
राष्ट्रवादी शिंदे सेना साथ युती करती, रियाज खरादी नहीं लड़ेगा। क्यों नहीं लड़ेगा? शिंदे सेना, वो शिंदे प्रमुख, सेना प्रमुख जिसने गुस्ताखे रसूल को सपोर्ट किया था और कहा था कि इस महाराज ने जो कुछ किया है सही कहा है और हम इसका सपोर्ट करते हैं, इनको जेड सिक्योरिटी देते हैं, महाराज के केस को भी धक्का नहीं लगेगा, ऐसा उन्होंने सपोर्ट किया था। तो रियाज खरादी गुस्ताखे रसूल के साथ जाने वाला नहीं था। मैंने उस पार्टी को छोड़ा, उस पार्टी की टिकट को लात मार कर आया आप लोगों के लिए। देखो, देवेंद्र कोटे ने बीजेपी में आने के बाद सिर्फ मुसलमानों को लांडिया और जिहादी किया, जिहादी कहा, तो उनका समाज ने उसे अंदर बनाया। और मैं आपके लिए अपने शान में गुस्ताखी, नबी के शान में गुस्ताखी करने वाले के साथ मैं लड़ना नहीं चाहता था। मैं पार्टी छोड़कर अपने कौम के साथ आया हूँ। क्या काम किया है पूरे पाचा पेट को मालूम है। ये रास्ता मैंने बनाया है। मैं चाहता हूं कि यहाँ बहुत सारे पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं। मैं सिर्फ 2 या 3 लोगों को स्टेज पर आने के लिए कहूंगा जो पढ़े लिखे, सिर्फ 1 मिनट के लिए आ जाओ। कोई भी 2-3 लोग आ जाओ जो पढ़ना जानते हैं। सिर्फ 2 लोग आ जाओ, 3 लोग आ जाओ, 1 मिनट के लिए आ जाओ, 1 मिनट के लिए कोई भी आ जाओ, 2 लोग आ जाओ, सिर्फ 1 मिनट के लिए स्टेज पर आ जाओ जिसको पढ़ना आता है। अरे क्या इसमें से किसी को पढ़ना नहीं आता? 1 मिनट के लिए आओ, सिर्फ एक मिनट के लिए आओ। अरे यहाँ कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ देख कर बताना है लोगों को। आईफोन है बेटा मेरे पास, ये नहीं, इधर साइड आ, इधर साइड आ। ये कलेक्टर का प्रमा है, ये रास्ते का, तो भैया दिए रास्ते का नाम बोलो और ये पढ़ो। क्रमांक 14 मुस्लिम पाचापेठ जिंदाशाह मदार चौक से पद्मशाली चौक रस्ता कंप्लीट करने 86,84,892 प्रशासकीय मान्यता रकम। 14 मुस्लिम पाचापेठ जिंदाशाह मदार चौक से पद्मशाली चौक। अच्छा कर रहे। ये पेपर मेरे हाथ में है। ये रास्ता रियाज खरादी ने बनाया है, किसी दूसरे ने नहीं बनाया। मैं कभी भी बात करता हूँ तो पेपर के साथ करता हूँ। ये रास्ता रियाज खरादी का है और सामने रास्ता परिणीति शिंदे का है। दोनों की क्वालिटी देखो, सोशल के सामने का रास्ता देखो, ये हमारा रास्ता देखो, और मस्जिद के सामने का रास्ता देखो, क्या हाल है ये रास्ते का। और आप लोग अगर गयूर मुसलमान हो तो कांग्रेस को तो कभी वोट नहीं करेंगे। कांग्रेस को कभी गैरतमंद मुसलमान वोट नहीं करेगा। 2024 में जब लोकसभा का इलेक्शन था तो पूरे देश से आवाज उठी कि कांग्रेस को जिताना है। पूरे देश के मुसलमान एक हो गए। सोलापुर के हमारे बच्चियां, 1 महीने की बच्चियां हाथ में लेकर डिलीवरी होने के अभी छिल्ला नहीं हुआ, अब बोलते ना, तो वो बच्चियां 43 टेम्परेचर की धूप में ठहरकर इस परिणीति शिंदे को वोट दिया। जब ये चुनकर आए तो शुक्रिया अदा किया पद्मशाली समाज का, मुसलमानों का नहीं किया। तो क्या ऐसे पार्टी को आप वोट देने वाले? वोट हमने दिए। पद्मशाली समाज 1 साइड बीजेपी को वोट दिया, मुसलमानों ने 1 साइड कांग्रेस को दिया। लेकिन जब चुनकर आते हैं तो पद्मशाली का समाज का शुक्रिया अदा करते हैं और संसद में आरक्षण के लिए बात करते हैं। तो किसकी बात करते हैं? धनगर समाज और मराठा समाज की। अरे जबकि आज हमको जरूरत है आरक्षण की, लेकिन उन्होंने हमारे आरक्षण के लिए बात नहीं की। कभी भी मुसलमानों का शुक्रिया अदा नहीं किया कि हमने उन्हें वोट दिया। और सबसे बड़ी बात बताता हूँ, MIDC में 8 लोग जलकर मर गए, 8 लोग मासूम, 8 लोग जलकर मर गए। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति राहुल गांधी, देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने शोक जताया, ट्वीट किया और मदद डिक्लेयर की। लेकिन इस खासदार ने उन 8 मासूम लोगों की जान गंवाने पर एक शोक जताया नहीं। 1 महीने के बाद जाकर उनको मिला। क्या ऐसे कांग्रेस को आप वोट देने वाले? आप अपना वोट सोच समझ कर दो। आपको अपना उम्मीदवार चुनना है, आप अपने वोट के मालिक हो, आपका कोई मालिक नहीं है। आप अपना वोट सोच समझ कर देना, अपना नुमाइंदा चुनो। पार्टी मैटर नहीं करती। ये लोकसभा आमदार का इलेक्शन नहीं है, ये नगर सेवक गली का इलेक्शन है। तो गली की ही बात करो, दिल्ली की बात मत करो। तुम्हारे सामने हम आए हैं तो अपने काम के, अपने बुनियाद पर आए हैं, बोगस काम लेकर नहीं है।
रियाज खरादी का किसी महापालिका की जगह पर कब्जा नहीं है। रियाज खरादी महापालिका की जगह पर रोजी रोटी कर कर नहीं खाता, अपने खुद की कमाई का खाता हो। महापालिका की जगह ये आप लोगों की है, तुम सब की है, हमारी है, इनकी है। लेकिन जो आज इस पर कब्जा किए हुए हैं, जो रोजी रोटी खा रहे, ऐसे लोगों को वोट देने वाले क्या? आप सोचो, आपका वोट है, आप अपना वोट सही इस्तेमाल करो। अरे रियाज खरादी, जब भी मुसलमानों पर कोई जुल्म आया, आवाज मैंने उठाया। कुरैशी समाज का मसला बताता हूं। बीफ मार्केट कारपोरेशन अपने ताबे में लेने वाली थी। जमात के लोग मेरे पास आए, मैं ले जाकर महापौर को मिलाया, कमिश्नर को मिलाया, सभागृह में आवाज उठाया कि साहब ये बीफ मार्केट अंग्रेजों ने दी है कुरैशी समाज को, हम इसको वापस नहीं ले सकते, इसको दफ्तरी दाखिल करो। वो मैटर क्लोज हो गया। मटन मार्केट बक्कर कसाब जमात की, बक्कर कसाब जमात पर जब मुसीबत आई तो कोई दूसरा नगर सेवक नहीं गया, रियाज खरादी ने आवाज उठाई। उस जमात के लोगों को पूछ सकते हो, जब इतनी बड़ी महफिल में मैं बोल रहा हूँ तो कोई भी आकर बोल सकता है कि झूठ बोल रहा बोलकर। तो तुम्हारी आवाज उठाने का काम रियाज खरादी ने किया है, किसी दूसरे नगर सेवक ने किया। आज ये लोग बिरादरी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो इनके बिरादरी का रऊफ बागवान बोलकर नगर सचिव था हमारे महापालिका में, उसको नगर सचिव पद से निकाला गया। तो किसी बागवान नगर सेवक सामने नहीं आया, रियाज खरादी गया आवाज उठाने के लिए। वीडियो है मेरे पास, पुरावे है, पेपर में आया। जब भी कोई मुसीबत आई तो रियाज खरादी ने आवाज उठाई है। अब आपके इस प्रभाग में एक जगह है, यहाँ पर शौचालय गिराया गया था जिसको हम संडास बोलते हैं, उस जगह पर बहुत सारे लोगों की नजर है। याद रखना मेरे दोस्तों, सोच समझ कर वोट देना। तुम्हारी आवाज उठाने वाला और तुम्हारा साथ देने वालों को वोट देना। ये जगह हड़पने के चक्कर में लोग आज इलेक्शन को खड़े हुए हैं। वहां पर मैं चाहता हूं कि मुस्लिम पश्चापेट के लोगों के लिए, सभी समाज के लिए वहां पर एक हाईटेक दवाखाना बने और महिलाओं के लिए मुफ्त सोनोग्राफी। आज हमारी जब भी महिलाएं हॉस्पिटल जाती है तो सबसे पहले डॉक्टर चिट्ठी लिख कर देता है, सोनोग्राफी करो। सोनोग्राफी को 1200 से लेकर 2500 रुपए तक खर्चा है। तो ऐसा सोनोग्राफी सेंटर मुफ्त में खुलेगा। मैं सिर्फ बातें नहीं करता, काम भी करता हूँ। पॉम्पलेट भी है मेरा, इसमें हमारे वादे हैं। जो भी जहाँ पर कब्जा है मैं आपको बताऊंगा और बिल्कुल गारंटी के साथ बोलूंगा कि यहाँ के लोगों को शादी खाना 5 से 6 हजार रुपए में मिलेगा। तुम्हारी जगह है, तुम्हारे को लूट रहे, जगह तुम्हारी है, जगह हमारे बाप दादा की नहीं है, जगह तुम्हारी है। जो नगर सेवक कब्जा किया, कल आपा तो बड़े बड़े बातें कर रहे थे, एक जगह शादी खाने पर इन लोग कब्जा करे, उनका खुद भी कब्जा है हॉल पर। हम लोग बोल रहे हैं दूसरे दिन कब्जा करे, तो आपा सही बोल रहे हैं, जो भी कब्जा करे उसको वोट मत दो। ये जगह तुम्हारे पब्लिक की है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक के लिए काम होगा। और अब आप और एक बात बताता हूं, जब लोकल बॉम्ब ब्लास्ट में मुसलमान 16 साल के बाद जब रिहा हुए, 16 साल के बाद जब मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट से रिहा हुए, तो बीजेपी ने विरोध नहीं किया। कांग्रेस के खासदार वर्षा गायकवाड़ और परिणीति शिंदे ने लोकसभा में आवाज उठाई कि इनकी वापिस सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डालो और इन मुसलमानों को जेल में डालो। तो ऐसे ये परिणीति शिंदे के पार्टी को आप वोट देने वाले क्या? देखो, नगर सेवक तुम्हारा नुमाइंदा ऐसा चुनो जो लोगों के, अधिकारियों के, नेताओं के आंख में आंख डालकर बात करने वाला हो, उनके पैरों को देखकर बात करने वाला नहीं हो। मैं रियाज खरादी सामने वाले की आंख में आंख डालकर बात करता, पैरों को देखकर बात नहीं करता। अब तुमको तय करना है कि तुमको चापलूस लीडर चुनना है या तुम्हारा बेबाक लीडर चुनना है। तुम गौर करो, अगर मुझसे काबिल कोई उम्मीदवार है तो उसको वोट दो, रियाज खरादी को मत दो। लेकिन एक काबिल उम्मीदवार को चुनो, पढ़े लिखे को चुनो, जो तुम्हारी आवाज उठा सकता। आज हालात ऐसे, सोलापुर से सिर्फ 8 मुस्लिम नगर सेवक चुनकर जाएंगे, 8 लिख कर लो, ये मेरा वीडियो की रिकॉर्ड रिपोर्ट है। सिर्फ 8 जाएंगे, 14 से 4 और 20 से 4, बाकी 16, 17 और 22
या टफ फाइट है, ये अल्लाह की मर्जी आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन 14 और 20 से 8 नगर सेवक चुनकर जाएंगे तो उसमें 4 लेडीज रहेंगे और 4 जेंट्स रहेंगे। 4 जेंट्स अभी आपको ऐसे लोगों को भेजना है जो आपकी आवाज उठा सके, लोगों से बात कर सके, अधिकारियों से बात कर सके। है कोई नगर सेवक जो अधिकारियों से बात कर सकता? उनके कैबिन के पास जाने को डरते। वही आयुक्त को मैं अपने वार्ड में घुमाया हूँ, भरने मामा को मैं लाया था यहाँ पर। आज लोग बोलते रास्ता हम बनाए, इन बनाया, उन बनाया। डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, डॉक्यूमेंट्स के सिवा बात नहीं करता मैं। 14 आज भी मैं 14 से ठहरा हूँ, पिछली बार भी 14 से था। तो आप अच्छे उम्मीदवार को चुन कर दो। पाचापेट में इतने काम किया हूँ, इतने काम किया हूँ, यहाँ के 40 साल पहले के भी नगर सेवक ने नहीं किया। ये 70-80 लाख रुपए की रोड मैं बनाया। ये ड्रेनेज यहाँ से, यही कुर्सी के पास से कंटिन्यू हर जुमेरात को यहाँ से महिला पानी आता था। जब से मैं काम किया हूँ एक बार यहाँ रोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। कोंडवाड़ा से पोटफाड़ी चौक, राहुल गांधी झोपड़पट्टी का बैक साइड, हार्ट ऑफ सिटी, यहाँ पर ड्रेनेज लाइन ही नहीं थी, ड्रेनेज लाइन नहीं थी। लोग हाथ से मैला निकालते थे, ओपन कटर थे। वहाँ के लोगों को आप जाकर पूछ सकते हैं। मैं जाने के बाद औरतें बोले अरे हम 2 दिन से आपकी चर्चा कर रहे थे, आप ही मिलने नहीं आए। मैं बोला थोड़ा टाइम हुआ आपा, अब मिलने आया। बेफिक्र हो, कितने भी लोग आने दो, हमको जो तकलीफ हुई और तुम हमारा साथ दिए, हम बिल्कुल आपको वोट देंगे। पाचापेट के ऐसा कौन से गली में काम नहीं हुआ, ऐसा नहीं। जितने 3 नगर सेवकों का बजट है, अब मैं इस पर बोल रहा हूँ, जितने 3 नगर सेवकों का बजट है, मेरे अकेले का बजट है, अकेले का। आप उनको पूछ सकते हैं क्यों काम किए। ऐसा पॉम्पलेट छापो, बोलो अभी टाइम है 4 दिन। ऐसा पॉम्पलेट छाप कर लोगों के सामने आए कि हम भी यहाँ काम किए। उनके काम थे 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, टुकड़े टुकड़े गैंग में काम किए। मैं कभी टुकड़े में काम नहीं किया, बड़े बड़े काम किया हूँ। ऐसा कोई गली नहीं। पानी का मसला था पाचापेट को, नई पानी की पाइपलाइन, एक्सप्रेस लाइन मैं लाया हूँ। अभी आप सोचो, आपकी जगह पर कब्जा करने वाले को वोट देना है, ग्रुप चलाने वाले को देना है, या वार्ड चलाने वाले को देना है? हम ग्रुप चलाने वाले नहीं है, वार्ड चलाने वाले उम्मीदवार है। राजा सर ने जब शिक्षण मंडल में थे तो उन्होंने किताबें बया, जो यूनिफॉर्म का पर्पज और राजा सर का था कि गरीब बच्चे आते सर, वो वहाँ अपने अफोर्ड नहीं कर सकते, वो विदाउट ड्रेस आते, उनको ड्रेस कंपलसरी गवर्नमेंट देती। ये राजा सर का प्रपोजल था। तो ऐसे बहुत सारे काम हमारे हैं। और रियाज खरादी को कोई बाहर से वक्ता लाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा उम्मीदवार ठहर कर 1 घंटा बोल सकता है, दूसरा उम्मीदवार 5 मिनट ठहर कर बोलेंगे, इसी स्टेज से पार्टिंबा दूंगा। क्या करना चाहते हैं, उनका एजेंडा पूछो क्या है। जब ये चुनकर जाएंगे, जब विषय आएगा तो विषय समझने के लिए उनको 3 साल लगेंगे। 3 साल मैं देखा हूँ, हमारे नगर सेवक आते थे, विषय चलता था तो पिछले बोर्ड के कागज पत्र पलटाते थे। तो ऐसे नगर सेवकों को मत चुनकर दो, बहुत होशियार से दो। आज जो अफवाह उड़ाई जा रही है कि यहाँ से बीजेपी आएगी, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, सब यहीं के रहने वाले हैं। 2-3 एरिया बताओ बीजेपी का वोट बैंक है। पाचापेट में बीजेपी का वोट बैंक है, बेगमपेट में, शनिवारपेट में, जो सामने काला कवर है, सो मुला बाबा टिकड़ी पर है, भैया हाँ, पैंट भी वैसी कलर अलग है और जैकेट का भी कलर अलग है और फोन भी आईफोन अंदर है। बाकी रंगवन के वहाँ पर एक सेम 1200 वोटिंग है। तो इस तरह से बीजेपी 2000 की क्रॉस नहीं करेगी। 2000 तो इस तरह डर कर वोट करने की जरूरत नहीं। आप अपना उम्मीदवार खुद चुनो, अपने को किस तरह का उम्मीदवार चाहिए, अपने लिए क्या कर सकता है, ये देखकर नहीं पढ़ने अभी आप वोट करो। आप अपने खुद मालिक है। अब मैं राष्ट्रवादी से ठहरा तो अजित दादा आकर वोटिंग करने वाले नहीं, कांग्रेस से ठहरा तो परिणीति शिंदे आकर वोट करने वाले नहीं। तो आपको वोट करना है। आप सोचो कि उम्मीदवार आपका किस तरह का उम्मीदवार चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप अपने वोट के मालिक हो, आप अपना वोट चुनो। इंशाअल्लाह हम काम करने वाले हैं। कोई भी काम अगर रुकेगा
अभी जड़े साहब कब्रिस्तान वो भी बता दो, स्मार्ट सिटी के भी काम किया हूँ मैं। स्मार्ट सिटी अपने एरिया में आई नहीं, क्यों? पिछले बार जो नगर सेवक थे 2017 से पहले के स्मार्ट सिटी का प्रपोजल बोर्ड में आया था, लेकिन उन्होंने दिखा ही नहीं कि अपने एरिया में उसका डीपी प्लान है नहीं है। वो सिर्फ बैठे बोर्ड में आराम से प्लान सैंक्शन हुआ, मुस्लिम एरिया में स्मार्ट सिटी थी ही नहीं। मैं बोलकर कल्याणी टावर के सामने की स्मार्ट सिटी की रोड मैं बनाया। कब्रिस्तान में जड़े साहब कब्रिस्तान का नाम नहीं था, जड़े साहब कब्रिस्तान को स्मार्ट सिटी शमशान भूमि में 17 करोड़ का बजट था। मैं आवाज उठाने के बाद स्मार्ट सिटी में कब्रिस्तान लिए। मैं बहुत सारे काम किया हूँ, इंशाल्लाह आगे भी करता रहूंगा। अच्छे उम्मीदवार को चुनो। पाचापेट में ज्यादातर एजुकेटेड लोग रहते, ग्रेजुएट है, समझदार लोग है। देखो मैं आपके सामने यहाँ ठहर कर बोल रहा हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। महापालिका की जिस दिन भी 1 फुट ईंट पर भी मैं मेरा बेटा कब्जा करेगा तो हमको घर से घसीट कर लाना। ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है। जहाँ भी महापालिका की जगह है वहाँ पर तुम्हारे लिए काम होगा, तुम्हारे लिए विकास का काम होगा। और सबसे बड़ी बात मैं बोलूंगा कि आप अपना उम्मीदवार खुद चुनो। क्यों पूछते इसको उसको? तुम्हारा उम्मीदवार स्थानिक चाहिए। स्थानिक बोले तो वार्ड का चाहिए। मैं बेगमपेट में है तो वार्ड में, मैं वार्ड के बाहर का नहीं हूँ। पाचापेट के काम भी किया हूँ, बेगमपेट में किया हूँ, शनिवार पेट का काम इकबाल मैदान के सामने से कंटिन्यू महिला पाली जाता था। 20 लाख रुपए का बजट दिया हो। पॉम्पलेट सबके हाथ में, पॉम्पलेट पढ़ो, वहाँ जाकर लोगों को पूछो काम हुआ नहीं हुआ। देखो आज मैं हिम्मत कर पार्टी छोड़कर अपने नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों के साथ न जाते हुए तुम लोगों के पास आया हो। अब आपके हाथ में है किसको जिताना है किसको नहीं है। आप सोच समझ कर वोट करो। इंशाल्लाह 15 तारीख को साइकिल के निशान के सामने बटन दबाएंगे। पार्टी मैटर नहीं करती। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपका अपना नुमाइंदा बोलकर मुझे भेजो, राजा सर को भेजो, हम काम करने वाले हैं। 2 साइकिल है, ब में और ड में, पिंक कलर के मशीन में और ब्लू कलर के लास्ट की मशीन में साइकिल है। 2 साइकिल के निशान पर वोट दो। इंशाल्लाह आने वाले जो रुके हुए काम है बिल्कुल पूरे होंगे। हॉस्पिटल बनेगा, सोनोग्राफी सेंटर बनेगी और यहाँ पर फंक्शन हॉल 5 से 6 हजार रुपए में जरूर मिलेगा। और जिन जिन लोगों ने कब्जा किया है सबकी जमीन वापिस महापालिका के पास जाएगी। इतना कहते हुए मैं आपसे रुखसत लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की एक कौनो सभा मौजूद हाजरीन, एक कंफ्यूजन है मतदारों में कि मशीनें 3 होंगी या 4 होंगी। तो मैं आपको बताता चलूं, कॉर्पोरेशन की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन आए हैं उसमें पहली मशीन के अंदर अ और ब है। पहली मशीन में अ और ब है। अ के लिए सफेद बैलेट पेपर है, ब के लिए गुलाबी बैलेट पेपर है और क के लिए पीला बैलेट पेपर है और ड के लिए नीला बैलेट पेपर है। और वो एक ही मशीन में है। उसमें अ में 1 वोट देना है, ब में